इंदौर एक ऐसा शहर जिसे देश में वन एंड ऑल इन वन माना जाता है। जी हाँ, वो शहर जिसने विकास के नए आयामों को छुआ है और वो शहर जिसे मिनी मुंबई की संज्ञा कल तक दी जाती थी, अब ऐसा लगता है कि वो मुंबई की तरह ही कदम ताल कर रहा है। यहाँ पर वो वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि इंदौर के कदम ताल में अपने पूरे जीवन का योगदान भी देते हैं। किस तरह से इंदौर का फ्यूचर प्लान आप बना रहे हैं? कि इंदौर इतना तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से विकसित हो रहा है कि हम इसको कहाँ संभालेंगे। जिस तरह बाहर के निवेशक आ रहे, जिस तरह रेल की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जिस तरह रोड की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हम इंदौर के लोगों को चिंतित कर दिया कि कहीं हमारा शहर भी जो है बॉम्बे, बेंगलोर बाद जैसा जो है दम घोटू शहर नहीं बन जाए। जादू साहब क्या मानते हैं, इंदौर पर्यटन की दृष्टि से या खास तौर पर एक ऐसा रेवेन्यू, एक ऐसी इकोनॉमी तैयार करने की दृष्टि से कितना आपको आगे नजर आता है? इंदौर अब जो है एक ना केवल इंडिया में बट इंटरनेशनली जो है उसकी चमक दिखती है। और अब हमें जो पहले हमें समझाना पड़ता था इंटरनेशनल पैसेंजर को कि इंदौर मतलब सेंट्रल ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया, और ये अब हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इंदौर को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट पहचानता है। आज के इंदौर को कितना आप उड़ान भरता, विकास के नए आयाम छूता इंदौर मानते हैं और फ्यूचर के इंदौर में क्या आप चीज़ें अपेक्षित रखते हैं? इंदौर का पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जितने हब्स इंदौर में डेवलप हुए हैं वे पिछले 10 सालों में या 5 सालों में कहीं नहीं डेवलप हुए। एजुकेशन हब तो खैर इंदौर माना ही जाता है। IIT, IIM में 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, 400 कॉलेज हैं। इंदौर के प्रेजेंट सिनेरियो को कितने नंबर, इंदौर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितने नंबर? दोनों को 10 में से 10 दूंगा। बदलता इंदौर, विकास के नए आयामों को छूता इंदौर, किस तरह से आप देख पा रहे हैं? अभी हमारी कनेक्टिविटी इंदौर की काफ़ी सुधर चुकी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट की संभावना भी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, इंदौर के ट्रेड की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ट्रेड को मैं 10 में से 6 दूंगा। अभी भी काफ़ी संभावनाएं हैं इसको आगे बढ़ाने की। शुरुआत से 35 साल पहले इंदौर आया था, जब सिर्फ एक ही पहचान थी कि अच्छा खान पान है, आबोहवा अच्छी है, और MG रोड जो था वो सिंगल रोड था। और आज आप शहर में देख रहे हैं कि जितने बड़े बड़े रोड बन गए हैं कि हमें ही पता नहीं कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं। सारे क्षेत्र एक साथ विकसित हुए और हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे सांसद महोदय को तो 10 में से 10 नंबर मिलना ही चाहिए। इंदौर के पंख फैलते नज़र नहीं आ रहे। अगर इंदौर को बहुत आगे ले जाना है तो इसके पंखों को पूरी तरह से फैलाना होगा। हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ। नाउ वी आर वेरी हैप्पी कि 24 आवर्स राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई है। और भविष्य के इंदौर को और सुरक्षित बनाने के लिए पैथोलॉजिकल एंगल से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल और जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, अगर आप पेपर उठाएं तो रोज ही देखेंगे कि इम्पॉसिबल टाइप सर्जरीज अब इंदौर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होने लगी है। अगर सांसद जी का सहयोग नहीं होता तो इंदौर की इंडस्ट्री उस समय रन ही नहीं कर पाती। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी इंदौर में, IT कंपनीज, उनको तो ग्रोथ में हेल्प मिली ही, साथ साथ हमारी जो बाहर की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या इंडिया की जो नेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने भी इंदौर को चुना और सारी कंपनियां, ऑलमोस्ट हर कंपनी इंदौर में अपना अपना ऑफिस खोल रही हैं। आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी ये होती है कि शहर की संरचना और विकास में सुनियोजित विकास की तरफ ले जाए शहर को। आप क्या मानते हैं? क्योंकि जब भी किसी शहर की पॉपुलेशन डबल होती है तो उसकी GDP 15% से इम्प्रूव हो जाती है। GDP मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ, आज इतने सारे कंसल्टेंट्स और प्रतिनिधियों के साथ में बात कर रहा हूँ तो समझ रहा हूँ कि अपने अपने सेक्टर को लेकर सब लोग अच्छी समझ रख रहे हैं और उनको क्या चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट में भी क्या लगता है इंदौर ने कुछ काम किया है, आगे बढ़ा है? काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम भी हुआ है और विमेन के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस हैं। एज अ सिटी, मैं सिटी को तो 10 on 10 ही देना चाहूँगी। जो स्टार्टअप की पॉलिसी बनी है लास्ट ईयर, उसका काफ़ी सपोर्ट मिला है स्टार्टअप्स को और हेल्प मिली है। तो आज वो 150 जो स्टार्टअप थे वो आज 1100 साढ़े 1100 स्टार्टअप इंदौर शहर में हो गए और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में 2,500-3 हज़ार स्टार्टअप हो जाएंगे। विकासशील शहर से विकसित शहर की तरफ हमारा इंदौर बढ़ रहा है। आपकी नज़रों में इंदौर से क्या उम्मीदें आपको हैं और भविष्य के इंदौर को आप कहाँ देखना चाहते हैं? हम लोगों ने इंदौर में सांसद जी के साथ सांसद सेवा संकल्प के तहत कई बड़े बड़े काम किए हैं जो देश के उन्नति में 20x इम्पैक्ट डालते हैं। अब आप देखिए कि एक बच्चे को हमने अगर कुपोषित से स्वस्थ बनाया है, देश का 30 से 40 लाख रुपए बचा है। तो आज अगर हेल्थ आप संभालेंगे तो ही देश की वेल्थ बढ़ेगी और देश उन्नति करेगा। इंदौर आगे और भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और हम लोग इंदौर उत्थान अभियान से इंदौर के मास्टर प्लान के लिए पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इंदौर आने वाले
25 साल 30 साल 50 साल में जब इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तब भी ये रहने लायक बने, अच्छा रहे। आपके कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देखें, अब तक के कार्यों का लेखा जोखा देखें, आप कितना संतुष्टि के भाव से परिपूर्ण हैं कि आपने संसदी को बेहतरीन से बेहतरीन कर दिया? मुझे लगता है कि इंदौर में पोटेंशियल बहुत है और ख़ास करके जो इंदौर के लोग हैं, देश दुनिया में कहीं भी जाता हूँ इंदौर के लोग जैसे कहीं नहीं मिलते हैं। एक इनका ऐसा स्वभाव है कि जब इंदौर की बात आती है तो सब मिल के काम करते हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमने तेज़ी से काम किया है, आज पूरे देश में अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो किसी भी शहर की, जो हम देश में सबसे अच्छा शहर हो, उसकी ग्रोथ रेट 12% है, हमारे इंदौर की ग्रोथ रेट 14% है। तो हम तेज़ी से आगे बढ़ते हुए शहर हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में दुनिया के अच्छे शहरों में से होंगे।